अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। ये सबसे पहले ये देखें, ऐसे लग रहा था बिल्कुल रियल चूहा है ना, हम लोग डर गए थे, लेकिन ये था वो बच्चों का जो टॉय होता है वो रास्ते में पड़ा था। जी कैसे हैं आप सब लोग? अगेन अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और इतने सारे गैप के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस कहीं गायब नहीं हुई थी, इधर ही थी, लेकिन यूट्यूब से थोड़ी गायब थी क्योंकि काफ़ी मसरूफियात चल रही थी, एग्ज़ाम्स थे और फिर उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार था। फिर वो भी नहीं अच्छा नहीं आया उस तरह से उम्मीद के मुताबिक, तो फिर काफ़ी दुख वाला पीरियड भी चल रहा था। बट अब मैंने कहा चले अब मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से अपना दुख शेयर करती हूँ और दिल हल्का करती हूँ क्योंकि काफ़ी दुखी हूँ मैं, और वैसे आज भी काफ़ी दुखी हूँ। अच्छा मेरी आवाज़ से लग रहा है ना मैं इसी तरह की दुखी होती हूँ। ये हम आज आए हुए हैं लिंदेंगन बौद्धत। लिंदेंगन बौद्धत मतलब लिंदेंगन तो एरिया का नाम है और बौद्धत स्वेंस्का में स्विमिंग पूल को कहते हैं। यहाँ पर गर्मियों के 3 महीने ओपन स्विमिंग पूल्स वगैरह या वाटरलैंड बनते रहते हैं स्वीडन में। तो जो हमारा एरिया है इसमें भी एक खुलता है और यहाँ पर सबसे पहले आप आते हैं, टॉयलेट्स वगैरह हैं, साथ ये शॉवर वाली जगह है। यहाँ पर शॉवर लेते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं और आप तब स्विमिंग पूल में जाते हैं। ये वो एरिया है उसके साथ ही जहाँ पर लोग अपने गीले कपड़े वगैरह हैंग करते हैं, जूते वगैरह रखते हैं और दैट्स इट। जब स्विमिंग जो लोग कर चुके होते हैं तो यहाँ पर लड़कियाँ बड़ी कंघी वगैरह कर रही होती हैं और यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स के अलग अलग सेक्शंस होते हैं। ठीक है, ये सब लेडीज़ वाला था। तो यहाँ पर ईमान और मेरी फ्रेंड की बेटी है, छोटी सी 2.5 साल की है वो, मिरहा, बट माशाल्लाह शी इज़ सो एनर्जेटिक। तो बहुत उसने काफ़ी इंजॉय किया और ईमान और मिरहा ने खूब इंजॉय किया। ये है मिरहा और बिल्कुल जैसे छोटा सा फ्रॉग होता है ना पानी में डुबकियाँ लगा रहा था, बिल्कुल ये कहती थी बस मुझे आज छोड़ दो, आज मैंने खूब सारा इंजॉय करना है। तो इसको देख देख के हम भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। ये वो वाला एरिया है जो सिर्फ छोटे बच्चों का है और यहाँ पर 3 सेक्शंस थे पूल्स के, एक छोटे बच्चों का, एक थोड़े जो टीनेजर बच्चे हो गए और एक बड़े वाला। अब क्या होता है कि जो बहुत अच्छी स्विमिंग कर लेते हैं वो बड़े गहरे वाले में भी जा सकते हैं और वहीं भी जाते हैं जेंट्स वगैरह भी, और जो बड़े बच्चे हो गए। तो इस तरह से इन्होंने 3 स्टेजेस बनाए। यहाँ पे छोटे बच्चे हैं तो ये इजी स्विमिंग यहाँ पर होती है, छोटी छोटी स्लाइड्स भी लगी होती हैं। तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। एक अच्छी सी आउटिंग होगी, बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल हमारे घर के साथ में ही है। यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिखा सकते क्योंकि अच्छा नहीं लगता, हर किसी की प्राइवेसी होती है, लेकिन सिस्टम बहुत अच्छा है। दिल मेरा बहुत कह रहा था कि मैं कुछ कैप्चर करूं लेकिन अच्छा नहीं लगता। घर आओ तो फिर घर के काम कुछ ज़्यादा ही होते हैं और वो ऐसा आपको वेलकम कहते हैं कि बस अब घूम फिर के आए हो, अब वापस आ जाओ भाई, अपनी औकात में आ जाओ, बस जो घूम फिर के वही काफ़ी है। हस्बैंड गए हुए थे ग्रॉसरी करने तो वो मीट वगैरह आया, तो बस फिर आके उसको मैंने क्लीन किया, काम शाम किया। असल में ना मुझे फ्रोज़न मीट पसंद नहीं है तो मैं थोड़ी कम क्वांटिटी में ही मंगवाती हूँ ताकि जो थोड़े दिन चले और फिर से फ्रेश आ जाए। नेक्स्ट डे हमने सोचा कि हम साथ पुलाव बना लेते हैं। उस दिन तो रात को मैंने शायद चांपें फ्राई कर ली थी जल्दी में क्योंकि देर हो गई थी, तो साथ साथ मैंने सोचा पुलाव भी बनाते हैं और साथ अपना खूब सारा दिल हल्का करते हैं। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से अपने सब बातें आज शेयर करूँगी, लेकिन एक वीडियो में पॉसिबिलिटी नहीं है। ये मेरा यहाँ पर पहला समर है जो कि इतना बोरिंग गुजरा है और मैंने बड़ा सोचा था कि मैं थोड़ा बहुत अपनी फैमिली को ज़ाहिर सी बात है टाइम दूंगी। बच्चों की साल के बाद ये लंबी वेकेशंस आती हैं और बच्चों का हक भी बनता है कि इसमें आप घुमाएं फिराएं, लेकिन मेरा ये इतना बिज़ी टाइम गुजरा है कि इवन मैं कहीं पे भी नहीं लेके जा सकी। ये ईमान को मैं फ़र्स्ट टाइम ये स्विमिंग तक लेके गई हूँ। नसीब माशाल्लाह से जो मेरा बेटा है वो बड़ा है तो वो ख़ुद ही दोस्तों के साथ चला जाता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन जो मेरी बेटी है ना वो मेरे साथ साथ ही होती है और वो कहीं बाहर जा नहीं सकती अकेली, और इस वजह से मुझे ही उसे टाइम देना पड़ता है। लेकिन इस दफ़ा ये पहला समर था जिसमें हम कहीं पे भी नहीं गए और वैसे बड़ा अजीब मुझे लगा। इवन हम
बीच पे भी नहीं गए। हालांकि बीच पे तो जाना और ये तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग मेरे ख्याल में गर्मियों में पता नहीं कितनी दफ़ा जाते हैं, बट दिस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी था। लेकिन अब मुझे छुट्टियां हो गई हैं, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ व्लॉग्स भी शेयर करती रहूँगी, जहाँ जहाँ जाऊँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और साथ साथ बच्चों को भी थोड़ा टाइम दूँगी, क्योंकि 2 to 3 वीक्स हैं मेरे पास थोड़े, अभी मैं करूँगी। अभी मेरी 1-2 छुट्टियां तो वैसे ही गुजर गई, ज़रा सोग मना रही थी मैं अपने रिज़ल्ट का। वैसे मैं बड़ी हर्ट हुई। जो लोग मेरे साथ रेगुलर हैं उन्हें पता है कि मैं अपनी स्टडीज़ को लेके कितनी सीरियस होती हूँ, और जो मेरा रिज़ल्ट होता है वो मेरे लिए कितना मीनिंगफुल होता है। लेकिन इस दफ़ा मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया तो मैं बड़ी हर्ट हुई, लेकिन चलें कोई बात नहीं। क्या क्या किया जा सकता है, नेक्स्ट टाइम मज़ीद मेहनत करनी है और बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट लेके आना है, तो होपफुली इंशाल्लाह अच्छा होगा। लेकिन ये तो हमें पता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं हमें पता होता है भाई इसमें ये चीज़ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और क्या कहते हैं वो गिरते शहसवारी मैदान जंग में। तो कोई बात नहीं, इस दफ़ा इतना अच्छा नहीं आया, नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा आएगा। एक्चुअली मैं स्टडी के मामले में ना हमेशा से ही सीरियस रही हूँ। मैं कभी भी मेरा गलत रिज़ल्ट आए नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होती, और जब मेरे मार्क्स अच्छे ना आए, मेरा रिज़ल्ट अच्छा ना आए तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, अपने आप पे बहुत ज़्यादा आता है। साथ साथ क्लीनिंग भी, जैसे कि मेरी आदत है कि जब मैं किचन में कुकिंग कर रही होती है ना तो मैं साथ ज़रूर कुछ ना कुछ करती हूँ। कुछ किसी कैबिनेट की सफाई कर ली, तो ये जो कैबिनेट थी ना स्पाइसेस वाली, ये 1-2 दिन से मुझे लग रहा था, बल्कि पिछले हफ्ते से, कि मैं मसरूफ़ियत की वजह से ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है ना गलत हो रहा है, इसकी सफाई मस्ट है। क्योंकि यहाँ पर जैसे सारा इंटीरियर आप देखें वाइट कलर का होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टेन्स लगते हैं, तो इन कैबिनेट्स को बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है किचन को ना। तो इसको अगर आप साथ साथ सफाई नहीं करते ना, यहाँ पर यूरोप में बेशक घर छोटे हैं, यहाँ पर इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा इसकी निस्बत घर बहुत छोटे हैं, बल्कि मेजॉरिटी फ्लैट सिस्टम ही है, बल्कि 90% आप यही कह लें, क्योंकि यहाँ पर जो विलाज होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और उनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल। क्योंकि यहाँ पर जो डेनमार्क और स्वीडन की मैं तो बात करूँगी कि यहाँ पर जो कम्युनिटी है ना वो बहुत बिजी है, वो ज़्यादातर यही फोकस रखते हैं कि आप अपने फ्लैट्स में रहें, बस काम करें और उसके अलावा घूमने फिरने जाएं, बस इनकी ज़िंदगी का एम यही होता है। क्योंकि यहाँ पे स्कैंडिनेविया का स्पेशली मौसम भी अच्छा नहीं होता, तो यहाँ से निकलने की हर कोई कोशिश करता है कि जैसे ही छुट्टी आए ना बस आप जाओ कहीं आउट ऑफ द कंट्री जाओ और घूम फिर के आओ, चाहे टर्की जाओ, चाहे स्पेन चले जाते हैं, वहाँ का भी मौसम अच्छा होता है। यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते, इसलिए ज़्यादातर लोग अपने पैसे को इसी तरह से ही यूटिलाइज़ करते हैं, सफ़र के लिए बहुत पसंद करते हैं घूमना फिरना। अच्छा, बात मैंने कहाँ से शुरू की थी, कहना क्या चाहती थी और कहाँ पे मैं चली गई। एनीवेज़, यहाँ पर घर बिल्कुल छोटे होते हैं बट वाइट कलर के होते हैं, तमाम इंटीरियर वाइट होता है, इसलिए उसकी जो क्लीनिंग होती है ना वो बहुत टाइम लेती है और आपका बहुत टाइम मांगती है। और उसके लिए आपको यही होता है कि आप जब कोई अचानक आपके घर आ जाए और आपका घर वाइट है, दरवाज़े हम लोगों के वाइट होते हैं, अब वो ज़रा से भी मैले हो तो उसके ऊपर स्टेन साफ़ नज़र आते हैं, तो इसलिए उसको साथ साथ सफाई की ज़रूरत होती है, तो ये बेहतर होता है। और वैसे मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी अगर हम इंडिया पाकिस्तान सेम ही लिविंग स्टाइल है, अगर लोग साथ साथ ही सफाई सुथराई करना किया करें ना, जैसी चीज़ रखें वहीं जहाँ से उठाएं वहीं पे रखें, जैसे चीज़ लें, कैबिनेट्स को भी प्रॉपर टाइम दें जो घरों में, तो फिर गंद नहीं होता। आई थिंक मेड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बहरहाल यहाँ पर तो मेड होती ही नहीं है, इसलिए हमें ख़ुद से पता है कि हमने ख़ुद ही करना है, तो बस फिर साथ साथ कोशिश करते हैं कि साथ साथ ये भी मैनेज करें, क्योंकि ये तो हम नहीं कह सकते कि नहीं हमारे घर में मेड नहीं है तो अब हम सफाई नहीं करते ऐसे होगी सफाई। अच्छा, पुलाव की रेसिपी मैं आई थिंक 1-2 दफ़ा पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने आज शेयर नहीं की कि अब बार बार मैं क्या पुलाव की रेसिपी बनाऊँ। लेकिन गोश्त पुलाव बनाना बहुत मैं आसान तरीके से बनाती हूँ और भाई शॉर्टकट तरीके से बनाती हूँ। मुझे ये लंबे लंबे प्रोसीजर्स मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि मुझे ना ही बनाने आते हैं और ना ही मैं बनाना पसंद करती हूँ।
बहुत इजी सी क्विक सी रेसिपी आपको जल्दी से बता देती हूँ कि मैंने सूप के अंदर ही डाले थे प्याज भी, लहसुन, अदरक डाल देती हूँ, सारे गरम मसाला, खुश्क धनिया वगैरह, सौंफ सब कुछ डाल के सूप बन जाता है। उसके अंदर से ये प्याज मैंने 2 निकाले और उसको फ्राई करके साथ ही टमाटर, गोश्त और फ्रेश लहसुन अदरक भी उसमें भी डाला, मिसाले में भी। बस यही क्विक सी होती है। और साथ आप दम देते वक्त ना लेमन के 3 to 4 ड्रॉप्स या इतने ना आप स्क्वीज़ कर लें तो उससे चावल बिल्कुल चिमटेंगे नहीं, बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। तो देखें चावलों को दम लग गया और साथ ही हमारी ये जो कैबिनेट्स थी वो भी क्लीन हो गई। और ये जो एरिया है जहाँ पर मैं कभी कौन सा एरिया क्लीन कर लेती हूँ, कभी कौन सा कर लेती हूँ, इस तरह पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ क्योंकि एक दिन में बिल्कुल टाइम नहीं होता। देखें कैसा चमक दमक गया, ठीक नहीं है? तो फटाफट से साफ़ हो गया, चीज़ों को रीफ़िल भी कर लिया जार्स को। ये छोटे छोटे जार्स मुझे बहुत इजी लगते हैं कैरी करना भी, और चूँकि मैं फैमिली इतनी बड़ी है नहीं कि मैं बहुत बड़े बड़े जार्स रखूं, तो इसलिए मैंने ये छोटे छोटे रखे हैं जो इजी टू यूज़ होते हैं। बस जी देखें साथ दम भी लग गया और साथ हमारा जो स्पाइसेस वाला एरिया है ना वो भी कैबिनेट क्लीन हो गई। और साथ यहाँ पर ये मक्खन वगैरह भी पड़ा होता है तो ये वाला एरिया भी हो जाता है थोड़ा ग्रीसी सा हो जाता है। तो मैंने सोचा इसे भी सही अच्छा सा ना थोड़ा सा वाइप कर दूँ और लें जी, झटपट काम हो गया। देखा ना आपने, ऐसे होते हैं काम। अच्छा कुछ सीखें, कुछ सीख लें मुझसे। ये मैं मजाक कर रही थी क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा नालायक हूँ सच्ची में, और मैं हर किसी को देख के और सीखने की कोशिश करती हूँ। एनीवेज़ यहाँ पर होता है हमारी बातों का और गप्पों का इख्तिताम, बोंगियों का बल्कि। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।